Guys, we have Mayur C. Soda with us who's from Jamnagar, Gujarat. He is come all the way from Jamnagar via online to be in touch with us to get predicted how is his professional growth to be. Mayur bhai, welcome to the show. Thank you, sir. मयूर भाई जय श्री कृष्णा नमस्ते. जय श्री कृष्ण, जय श्री मयूर भाई मैं आपको है ना मेरे पैनलिस्ट से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ जो बहुत जरूरी है. सी आपकी कुंडली केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्रेडिक्ट करेंगे कि आपका ग्रोथ कैसा होगा प्रोफेशन में. वो करेंगे मंगेश लोखंडे जी जो नासिक से है. मंगेश लोखंडे जी इस फील्ड में काफी वक्त गुजार चुके हैं. मोर देन 5 इयर्स इनटू एस्ट्रोलॉजी. नासिक में रहते हैं और बहुत बेहतर कर रहे हैं. ये आपको बताएंगे केपी के हिसाब से आपका प्रोफेशनल सिनेरियो क्या है कमिंग ईयर्स का. राइट. ओके हमारे जो सेकंड पैनलिस्ट है वो है पूनम एस के चहल. राइट. शी इज ओके फ्रॉम पानीपत. शी इज अ वास्तु एक्सपर्ट. ओके नॉर्थ में अगर आप जाओगे ना मैं सही कह रहा हूँ. अगर आप हम्म, पानीपत उतर के बोलोगे ना पूनम के घर जाना है तो सीधा रिक्शा वाला ले जाता है. शी इज दैट फेमस. इतना ओके इन्होंने रिजल्ट दिया है वास्तु में. तो पूनम वुड बी गाइडिंग यू एज पर वास्तु कि आपको क्या चेंजेस एक्सेप्ट करने और करना है प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए. ओके हमारे जो थर्ड पैनलिस्ट है उनका नाम है आर एस. न्यूमरोलॉजी बुलाते हैं. वो दिखते ही नहीं अदृश्य. मिस्टर इंडिया एक हुए थे अनिल हम्म, कपूर और सेकंड हमारे ये न्यूमरोलॉजिस्ट है. नहीं ऐसा नहीं है. एक्चुअली क्या है ना उनको ना थोड़ा कनेक्टिविटी इश्यू रहता है जहाँ पे उनका ऑफिस है. ओके इसलिए वो विजिबिलिटी फैक्टर दिखता नहीं है बट हम्म, ही वुड अलाइन योर चार्ट एज पर न्यूमरोलॉजी. ओके तो चल हिज नेम इज आर एस. राइट. आरस ओके या हमारे जो फोर्थ पैनलिस्ट है शी इज द मोस्ट सीनियर पर्सन इन आवर ग्रुप. उनका नाम है मनदीप एस कौर. मनदीप जी एक्चुअली अगर आप मनदीप जी एनर्जी हीलिंग प्रोफेशनल है और हम्म, होलिस्टिक वेलनेस इंस्ट्रक्टर है. ये बड़े भयंकर भारे शब्द सुनकर आप डरना नहीं बट ये बहुत जरूरी है. ये हम्म, इतना जरूरी है आदमी की जिंदगी में जिसको किसी ने छुआ नहीं है. राइट. बट हम्म, हम इन्हें यहाँ लेके आए इनवाइट करके कि भाई हमें थोड़ा हेल्प करिए किसी की कुंडली अलाइन करने के लिए. हम्म, मयूर जी तो ये थे मेरे पैनलिस्ट. वक्त नहीं बिगाड़ेंगे. हम डायरेक्ट ही जाएंगे प्रिडिक्शन पे. सबसे पहला प्रिडिक्शन आपका जो करेंगे वो होंगे हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट आर एस. न्यूमरोलॉजिस्ट आर एस जी. मयूर जी आपकी आवाज है. बताइए आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसा रहेगा. Okay, thanks Anil for a very scary introduction. भाई यप. इनविजिबल नहीं है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जेन्युइन है. उसको तुम वाह, कैसे रिप्लेस करो, कैसे चलेगा? नहीं नहीं ठीक नहीं. है. वेलकम मयूर जी. uh, मयूर जी, हमें आपका डिटेल तो मिला है. हम्म, ठीक है. न्यूमरोलॉजी हम्म, में हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं नंबर के हिसाब से. हम्म, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसके हिसाब से हम ओके एनालाइज करते हैं भाई कैसा क्या टाइम है, कौन सा लकी कलर है, कैसा हम्म, नाम होना चाहिए, कैसे क्या टाइम है, वो देखते हैं. ठीक है. लेकिन हम्म, बिफोर वी स्टार्ट थोड़ा जानना है आपका, आप करते क्या है. अनिल जी ने थोड़ा बताया है बट फिर भी जस्ट फॉर हम्म, इंफॉर्मेशन आपके हम्म। मुझे सुनना है, आप करते क्या है एंड व्हाट्स द रीजन फॉर यू टू कम फॉर दिस काइंड ऑफ कंसल्टेशन. मुझे वो थोड़ा प्रोफेशन में अप डाउन सर्टेन रहता है, उस हिसाब से मेरे को जानना था सब डिटेल. ठीक है. स्टॉक मार्केट करते हैं? हाँ सर. तब तो आज तो बहुत डिप्रेसिंग डे है. हाँ. कितना गया? आज गया है, बहुत काफी गया. गया, बहुत गया. सो ठीक है, होता है, जाता है हाँ आता है, मार्केट का ऐसा ही हाँ, हमारा भी गया है. सही है. कोई बात नहीं. हम्म, नहीं ठीक है, देखिए ऐसा है ना. हम्म, हम्म, अ, अब बिजनेस अप्स एंड डाउन्स आपका है, वो आपका नंबर से दिखता है मुझे. हम्म, क्योंकि आपके बिजनेस में देखिए, हम्म, न्यूमरोलॉजी जैसे मैंने बताया, नंबर से हम खेलते हैं, नंबर हम्म, से हम चेक करके बताते हैं. आपके ओके उसमें जो बैलेंस करने वाला नंबर है, हम्म, जो नंबर 5 है, मर्क्यूरी, वो आप में है ही नहीं आपके चार्ट में. ओके तो वो आपको लाना बहुत जरूरी है. हम्म, ठीक है. उसका आप कैसे लाएंगे? आप वो लाते हैं अपने नाम के नंबर के हिसाब से. हम्म, एक तो ये, दूसरा आप अपना मोबाइल नंबर जितना है, घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, उसके हिसाब से. हम्म, तीसरा, आप जो मर्क्यूरी से रिलेटेड हम्म, एक्टिविटी होती है, जो चीजें होती है, हरे रंग के कलर, हरा कलर फॉर हम्म, एग्जांपल, हम्म, उससे आप ज्यादा एसोसिएट हुए तब आप मर्क्यूरी को एक्टिवेट करते हो. ओके ठीक है. हम्म, और तो ये सब तरीके हैं जो आप कर सकते हो. आपके हम्म, लाइफ में अप्स एंड डाउन तो काफी है, ये मतलब पूरा दिख रहा है. हम्म, धड़ल्ले से मतलब सही पूरा है, अप्स एंड डाउन चलता रहता है. चलता हमेशा रहता है. अभी गया, अभी आया, अभी गया, अभी आया.
तो सही है। और लेकिन तो इसके लिए आप नंबर 5 का ज्यादा उपयोग करो। आप नॉर्मली नाम क्या लिखते हो सब जगह? मयूर, MAYUR। MAYUR। हम्म, ठीक है, ठीक है। और खाली मयूर लिखते हो ना? तो मेरे को चेक करना पड़ेगा आपका नाम किस पे बैठता है। ठीक है, ओके। मैं देख MAYUR इसे 4 1 5 5 1 6 6 बार बार ने दो 4 4 5। ठीक है, नंबर तो 5 पे आ रहा है आपका नाम मयूर हम्म, अगर लिखते हो, नंबर 5 हम्म, पे आ रहा है, वो अच्छा है। आप ओके। कंटिन्यू करते रहो उसको। ठीक है। हम्म, और मोबाइल नंबर भी आप देख लो, ऐड करके देखो। अगर 5 पे आता है तो वेल एंड हम्म, गुड, और अगर नहीं आता तो आप उसको लेके आओ। ओके। ठीक है, फाइन। ओके। फाइन। नंबर और ये साल कैसा रहेगा आपका? हम्म, नंबर वाइज आपका काफी अच्छा नंबर ये साल है। हम्म, आपको प्रॉब्लम आया होगा तो लास्ट टू लास्ट ईयर में, मतलब 24 23 22 में आपको चैलेंजेस थे। 22, हाँ 22 से कंसल्टेंट चल रहा है अभी तक, ऐसा बोलो तो हाँ, चले। हाँ, 22 से आपको चल रहा है, बट हम्म, कोई इशू नहीं, ये साल आपका है अच्छा। आप हम्म, यू विल मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट। ठीक है, ओके, ओके। बट यू नीड टू यूज मोर ग्रीन कलर। हम्म, मयूर जहाँ पे लिखा हमेशा मयूर ही यूज करिए। मयूर हम्म, सोडा नहीं, मयूर जी सोडा नहीं, ठीक है। मयूर धवा जस्सी जी वो भी सोडा नहीं। वो कुछ नहीं, खाली मयूर ठीक यूज है। करिए। ठीक है। हम्म? हम्म, आपका आपको अनलकी कलर जो है वो येलो है, हम्म, और रेड कलर है। हम्म, और मंडे आपका दिन जरा अच्छा नहीं जाता होगा ऑन एन एवरेज। अब आप चेक कर सकते हो कैसा रहता है। हम्म, यू कैन जस्ट, हम्म, अभी आज मैं बोल रहा हूँ, यू कैन हम्म, जस्ट ऑब्जर्व दैट फॉर द मोस्ट ऑफ मंडेज आर नॉट गुड, बट ये तीन येलो कलर आप अवॉइड करें। हम्म, ग्रीन रंग का हैंकरचीफ मांगते हैं, आप पॉकेट में हमेशा रखिए, दैट विल हेल्प यू। ओके। ठीक है, हम्म, और बस यही है आपका। आपको कुछ पूछना है तो बताइए। ऐसे तो हम लोग न- न्यूमरोलॉजी में काफी डिटेल एनालिसिस करते हैं, बट हाँ, हाँ। अभी चूंकि ऑन द स्पॉट करना है, तो ये 2 3 चीजें हैं जो मुझे लगता है अप्स एंड डाउन आपको मैनेज करने के लिए ग्रीन कलर का यूज ज्यादा करना है, येलो अवॉइड करना है एज ओके। मच एज पॉसिबल। ओके सर। ओके, थैंक यू। या आपके घर का नंबर क्या बाय द वे? 14 14। ठीक, बढ़िया, गुड, गुड सर। सो ये मेरी तरफ से छोटा जो भी प्रोडिक्शन था या जो भी एनालिसिस आपका नंबर का हम्म, था। और कुछ अगर आपको पूछना रहेगा तो अभी पूछ सकते हैं, या फिर बाद में अनिल जी को इन्फॉर्म करके हम बात कर ठीक है। सकेंगे। ठीक है ठीक सर, है, बोलूंगा मैं, हाँ। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। अनिल भाई તમે મ્યુટ પર છો। Arey RS bhai, thank you. Thanks for a great prediction. Right, Mayur bhai, this was numerological prediction for you. ओके। Right, sir. So now we'll move on to the lady with brains. Right, the lady who will see the chart as per the Vastu. हम्म, पूनम जी, मयूर जी, बताइए नमस्कार वास्तु के मयूर हिसाब जी। से। नमस्कार, नमस्कार। जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। सर मुझे आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको बिज़नेस में प्रॉब्लम क्या आ रही है या आपका क्वेश्चन क्या है? कांस्टेंट ग्रोथ नहीं रहता जो रहना चाहिए ना, वो पहले रहता था 21 22 तक। 21 तक का कांस्टेंट ग्रोथ रहता था। फाइनेंशियल सब जगह बिजनेस में जो व्यापार आना चाहिए वो हो रहा था, रेगुलर सब हो रहा था। अभी 20 जुलाई 2021 के बाद थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, और अभी तक चल रहा है डिस्टर्ब थोड़ा बहुत। तो इसमें डिस्टर्बेंस आपको कहाँ पर आई है? लोगों के साथ कनेक्टिविटी में आई है या किस कनेक्टिविटी, चीज़ में? कनेक्टिविटी। और दूसरा क्या है कि जो बिजनेस का नंबर ऑफ ट्रेड्स होते थे ना, वो ट्रेड्स कम हो गए। ओके, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो गए काफी। जी। हम्म, तो सर आप थोड़ा बहुत आइडिया है आपको दिशाओं का घर में जो हमारी रहती हैं? नॉर्थ, ईस्ट मतलब पूर्व, हाँ, पश्चिम? हाँ पता है। ठीक है। तो देखिए आपका काम है पैसे से रिलेटेड। हम्म, पैसा हम फायर में काउंट करते हैं। हम्म, फायर मीन्स मनी आज के हम्म, समय में। तो आपका साउथ ईस्ट जो है, हम्म, मतलब आपका ईस्ट से साउथ की तरफ आप देखते हैं तो बीच का एक कोना निकलता है, आग्नेय कोण, उसको बोलते हैं हम लोग साउथ ईस्ट हम्म, कॉर्नर।
वो आपको हमेशा बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा फाइनेंस का हमारा फ्लो वहीं से आता है। अब सही वहाँ है। पर आपका कुछ भी एंटी नहीं होना चाहिए, एंटी मीन्स वहाँ पर पानी के सोर्स नहीं होने चाहिए। टॉयलेट, बाथरूम, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, हुँ, ठीक है? तो आप ये आइडेंटिफ़ाई कीजिएगा अपने घर में, क्योंकि हुँ, आपका साउथ ईस्ट में अगर कुछ भी आपने ऐसा ऐड किया है इन बिटवीन, जो आप हुँ, बता रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो हुँ, चीज़ें अकॉर्डिंगली वहाँ पर आ जाती हैं। समझ गया। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट थिंग, ठीक ओके, है? और ओके। दूसरा, अगर आपके यहाँ वैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आपको मिल रही है, हुँ, तो आपको क्या करना है कि जो आपका आग्नेय कोण बनता है, हुँ, डिग्री वाइज भी जैसे हम बताते हैं, तो हुँ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए कि कौन सी डिग्री पे निकलता है, या ग्रिड के थ्रू एग्जैक्टली पॉइंट मिल जाता है हमें। तो हुँ, वहां पर आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको अपना जो मूवमेंट ऑफ फाइनेंस बढ़ाना है, हुँ, उसके लिए आपको एक वहां पर दिया जलाना चाहिए। अखंड दिया जलाएंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हुँ, डेली आपको साउथ ईस्ट में आपको अग्नि अपनी मेंटेन रखनी पड़ेगी। ओके। तो देसी गाय के घी का आप दीपक जलाएंगे वहां पर डेली, इट विल हुँ, इम्प्रूव योर फाइनेंस। फाइनेंस। जी। और सेकंड, जैसे नैऋत्य कोण होता है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ओके। आपको कुछ आइडिया आया घर में या ऑफिस हाँ, में? आ गया, आ गया, आ गया जी। घर में। तो आप मुझे बताइए, पूरे घर को देखे क्या साउथ वेस्ट आपका थोड़ा सा आपको लगता है कि कम एरिया आपको मिल रहा है वहां पर? मीन्स किस तरह से कम एरिया? पैसेज मीन्स? जैसे कि कॉर्नर कटा हुआ हो, आपकी बालकनी निकल गई है, या वो बाल वो एरिया आपका नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, बाल घर नहीं, में कंप्लीट है? हाँ, तो वहां पर भी आप अपना बैलेंस जो है वो उसको अच्छे से क्लीन, टॉयलेट ना हो, और हुँ, मेनली मुझे आपका किचन भी पूछना है, क्या साउथ हाँ, वेस्ट में आपका किचन है? नहीं मैम, वो नहीं। ओके। किचन आप बता सकते हैं सर किचन आइडिया से, कहाँ आपका? किचन मेरा है नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ। यस, इट वाज मेजर, एक्चुअली वास्तु दोष में आता है, और इंट्यूटिवली जब हम स्वर से मैं आपका चेक कर रही थी, हुँ, आपका कुंडली पे जब मैं देख रही थी, तो एक मेजर वास्तु दोष मुझे इंस्टिंक्ट दे रहा था, बट वो फ्लक्चुएटिंग था। तो हुँ, इट मे बी कि आपका नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट के बीच में कहीं वो जा रहा है, बट वहां पर भी हुँ, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। हुँ, हुँ, ठीक है, तो सही है। उसको आपको बैलेंस करवाना पड़ेगा। वो आप एडमिन से आप बात कर सकते हैं उसके लिए कैसे होगा। अदरवाइज़ श्योर। बिज़नेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए नॉर्थ डायरेक्शन है, जो हुँ, आपको वहाँ पर आप मनी प्लांट या तुलसी एक प्लांट लगा कर रखिए। आपको उसमें बेटर ग्रोथ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, और ओके। नए सोर्सेज़ जो आप चाहते हो, ट्रेड्स जो हुँ, आप बोल रहे हो, हुँ, वो फिर से आपके डेवलप होना शुरू हो जाएँगे। ओके मैम, जी, तो ये सारी चीज़ें आप अपने घर में जाके आज प्लीज़ आइडेंटिफ़ाई कीजिएगा। तो श्योर, इनमें से कुछ भी आपको मिलता है तो आप प्लीज़ एडमिन को इन चीज़ों के बारे में बताइएगा। 100%, जी, 100%, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। मयूर जी, वास्तु एक ऐसा एनालिसिस है ना कि जहाँ पे अगर हम जब ग्रिड करते हैं ना घर का, राइट, हुँ, तो हुँ, हमको ना परफेक्ट पता चलता है कि कहाँ पे तकलीफ है। ओके। अभी तो क्या है ना, चार्ट के हिसाब से पूनम जी ने ब्रॉडली मोटा मोटा आपको बता दिया, ये कर लीजिए, बट अगर एक हुँ, बार आप ग्रिड कराओगे ना आपका घर का, तो ये हुँ, परफेक्ट टू द पॉइंट बता पाएंगे कि देखो ये किचन यहाँ आया हुआ है इसीलिए तकलीफ आ रही है, इसको उनको इस तरीके से ठीक बिल्कुल, करना। ओके, ये इट इज फाइन। एज गुड एज कि हुँ, जब हम ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं ना, तो पता चलता है ब्लड प्लेटलेट्स कितना कम है और डेंगू कितना सीवियर है। इसी तरीके से जी, ग्रिड काम करता है, राइट। ओके, तो आप एक बार, एडमिन आपके टच में रहेंगे, तो आपको अगर ग्रिड करवाना है और पूनम जी की सर्विस लेनी है तो आप 100% ले सकते हैं, राइट। सो 100 एंड बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, right? 110%। Right. मयूर जी, अब ये अगला जो प्रिडिक्शन आपका होगा ना, वो होगा केपी एस्ट्रोलॉजी की तरफ से, हुँ, ठीक? और वो प्रिडिक्शन करेंगे मंगेश जी, मंगेश लोखंडे साहब, हुँ, जो केपी एस्ट्रोलॉजी में काफी माहिर है। उन्होंने काफी सालों से केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं नासिक में, और बेहतर कर रहे हैं। मंगेश जी, मयूर जी, नमस्ते मयूर जी, नमस्ते, नमस्ते सर। कैसे हो सर? बस बढ़िया। वेलकम टू मेरे हमारे। से मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा कैसा मैं हूँगा। अरे वो तो हम तो वैसे आपको बता ही देंगे आज का। हाँ। अच्छा, चलिए आपका जो है चार्ट जो है हमने लगा तो ले लिया था। हुँ, उससे ये तो पता लग रहा है कि आप फॉरेन करेंसी या फिर ट्रेडिंग में ज़्यादातर आपका ये है।
एक बात बताइए, आपका ये जो भी बिजनेस है, ये हम्म, आपको ज्यादा फलित शादी के बाद हुआ है? हाँ सही है, हाँ, तो ये सही है, चार्ट आपका एकदम सही। क्या है, थोड़ा सा चेक करना पड़ता है कि चार्ट आपका सही है सही या है, नहीं। सही ओके, है। तो आपका चार्ट एकदम परफेक्टली बता रहा है कि आप जो बिजनेस में हो वो एकदम हम्म, सही जा रहा है। हम्म, उसमें बस कुछ अलाइनमेंट करने की जरूरत है। जैसे केपी में हमने जो देखा है, आपका सीएसएल और अनिल जनरली मोस्टली सब लोग का जो जो है वो अलग अलग हम्म, रहता है, लेकिन हम्म, आपका सीएसएल और एनएल दोनों एक ही है। तो मतलब वो हम्म, प्लेनेट आपका बहुत पावरफुल है। हम्म, जैसे पूनम जी ने भी बताया, अभी देखिए एस्ट्रोलॉजी की खूबसूरती देखिए। पूनम हम्म, जी ने जैसे बताया, उन्होंने भी मंगल को पकड़ा, मैं भी मंगल को ही पकड़ रहा हूँ। हम्म, आपका जो 7 सीएसएल है वो हम्म, भी मंगल ही बता रहा है। हम्म, और मंगल जो है, मंगल हम्म, के हिसाब से आपको जो है ये बिजनेस बहुत परफेक्ट सूट कर रहा है। सिर्फ थोड़ी बहुत कुछ चीजें हैं एज पर दशा, क्योंकि क्या है, हम्म, दशाएं हर किसी की कांस्टेंट नहीं रहती, उसी के वजह हम्म, से हर व्यक्ति को अलग अलग ये मिलती है। हम्म, किसी को अच्छा मिलता है, कुछ किसी को लाइफ में कुछ बैड पैचेस आते हैं, कुछ अच्छे पैचेस आते हैं। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं, आपको आने वाला जो समय है वो बहुत बढ़िया है। हम्म, ओके, आपको फाइनेंशियली कभी तकलीफ नहीं होगी, दिस इज फॉर श्योर। ठीक है, अप्स एंड डाउन हम्म, पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन हम्म, आपको इतना भी कभी तकलीफ नहीं होगा कि आपको किसी से कुछ लेना पड़े, या फिर ये ऐसी सही नौबत है, कभी नहीं आएगी। हम्म, ये थ्रू आउट लाइफ होगा। ये आपका चार्ट बहुत जबरदस्त है। हम्म, ओके, दूसरी बात, आपका आउट ऑफ इंडिया कोई ऑफिस है? हाँ है, ग्रेट। तो एक छोटी सी बात करने की, ये साल जो है, जो हम्म, आपको थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजिस्ट की तरफ से भी और उनके इससे भी जो पता लग रहा है, उसमें जो शनि महाराज आ रहे हैं वो तकलीफ दे रहे हैं। हम्म, उसको अलाइन करने के लिए अगर आप हम्म, दुबई का, आपका ऑफिस हमें पता लगा है कि हाँ अगर सही है, दुबई से बैठ के इंडिया का ऑफिस ऑपरेट करेंगे, हम्म, तो आपको जो तकलीफें हो रही है वो काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगी। कम नहीं होगी। देखो कैसे है, हाँ जो डेस्टिनी है वो कोई चेंज नहीं कर सकता है, समझ गया, लेकिन उस पे थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने कर्मा से। उसको कर्मा अलाइनमेंट कहते हैं। ओके, वो कर्मा के हिसाब से अगर आप दुबई में हम्म, बैठ के, अगर ज्यादातर समय आप जो है ये आने वाला अगर दुबई में बिताएंगे और आपका ऑफिस वहां से अगर चलाएंगे, तो ये जो आपको जो अभी फिलहाल जो डाउन मार्केट फेस हो रहा है हम्म, वो कम होगा। और ओके, आपकी ग्रोथ बहुत बढ़िया, आप मल्टी बिलियनियर हो गए सर। अरे सर, पक्का सर, हम्म, देख लो आप। हम्म, बस इतनी चीज कर लो कि ये जो है, आपको इतना ख्याल रखना है कि आपको विदेश जाके अगर आपने इंडिया का ऑफिस मेंटेन किया, हम्म, तो बहुत जबरदस्त अलाइन होगा। ओके, तो ये है मेरी तरफ से छोटा सा एक आपको सलाह थी। हम्म, अनिल जी, टू यू। मंगेश जी, कोई दोष कुछ है कुंडली में तो आप जरूर बताइएगा उनका एक कुंडली में। सेकेंड, यस। उनके कुंडली में जो है, सर जी आपने कोई पूजा करवाई है? मैंने टाइम टाइम हो गया, मंगल नाथ की पूजा करवाई थी, हाँ हाँ। और कोई पूजा तो करवाई थी सर, उसका नाम, हमारे नासिक आए थे। नहीं नासिक नहीं आया हूँ मैं, हाँ सर, वो नासिक देखो नहीं है, ये बात आ गई पकड़ में। आपको हम्म, नासिक आना है, क्योंकि आपके इसमें जो है पितृदोष और काल सर्पदोष के योग है। हम्म। ये आप करवा लो। हाँ जो ये कालसर्प दोष है ना, अनिल जी, ये गुजरात में नहीं है अपना, यहाँ पे चाणोद चाणोद करके, हाँ, हाँ वो वहाँ पे कोई पूजा करवाई थी, याद आ गया वो, नहीं, बट अब मयूर जी क्या है ना, काल सर्प योग की, काल सर्प दोष की सबसे बेहतर पूजा त्र्यंबक में होता है। काफी जगह होता है, पर त्र्यंबक ओके, जैसा जो है त्र्यंबक हमारे पूरे वर्ल्ड में, गुजरात में पास में पूजा बहुत बेहतर होती है। सॉरी हाँ मंगेश जी। सॉरी, पूरे जग में से लोग जो है यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इफेक्ट है वो कहीं हम्म, और नहीं है। ओके, कालसर्प का जो कनेक्शन है वो हम्म, त्र्यंबक से ही माना जाता है, क्योंकि हम्म, वहां पे जो है तीनों देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। हम्म, तो किसी भी नाग का दोष है तो वहां से वो नलीफाई हो जाता। तो मेरे ख्याल से आप एक बार अगर ये कालसर्प के और पितृ शांति वो तीनों एक साथ करवा देंगे, वो अगर हम्म, आप करवा देंगे, तो आपको ये जो छोटे मोटे हर्डल्स आ रहे हैं वो भी आपके लाइफ से हट जाएंगे। पक्का। उसमें विद फैमिली होना है या ऐसा कुछ है कि क्या? हाँ, ये जो है जनरली फैमिली के साथ ही किया जाता है। अगर आपके माता ओके, पिता साथ में फाइन, हो और मतलब वो वंश आपका जो ये जनरेशन है, ये हम्म,
साथ में आ गए तो वो कभी भी अच्छा रहता है। ओके, अच्छा, पक्का। मंगेश जी हुआ? यस, Great. थैंक यू मुझे मयूर तो जी। ये चीज बताइए ना, आपका हर 3 साल में एक बार गिरना होता है क्या? हाँ, हर होता 3 साल में एक बार पटक पटक देता आता है है, ना? पटक देता आप ये पूजा करवा लीजिएगा काल सर्पयोग का, ये नहीं आएगा। सही, ये परफेक्ट, मुझे ऐसा लगता है, मेरा रिसर्च बोलता है। एकदम सही है सर। राइट, काल सर राइट, ये फर्स्ट आप, से होता है, हर 3 साल में एक उठा पटक हाँ, जो है होता है, पक्का होता है। तो वो जरा आप करवाइएगा। राइट, मयूर जी, डन। this was Mangesh ji for you as per KP astrology, right? Now we are moving to the most important department in the prediction what we are doing it, right? This would be done by Mandeep Escort. मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा वो क्या करने वाले, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है, मेरी इतना रुतबा भी नहीं है मैं बोलूं। तो मनदीप जी, मयूर जी आपके ऑल है। थैंक यू अनिल जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मयूर जी, एक्चुअली हम बाहर से प्लैनेट्स वगैरह कितने भी अलाइन कर लें, लेकिन उसका असर आता किस पे है? आप पे, जातक पे, है ना? तो जब तक आपकी बॉडी और उसकी एनर्जीज वो सेलेस्टियल बॉडी से अलाइन नहीं होंगी ना, तब तक फायदा नहीं होगा। ठीक है ना? अब उसके लिए मैं आपकी एनर्जीज की रीडिंग दे सकती हूँ सिर्फ आपको देखकर या आपके ऑरा को, आपकी पिक्चर को देखकर। इसके बेस पे अगर मैं आपको कहूँ कि एक तो है कि मेजर चंक जो आपने अपने वेल्थ की अर्न की है, जैसे एक तो जी ने बताया कि मैरिज के बाद, लेकिन वो आपने खुद क्रिएट की है, ये विरासत में मिली हुई नहीं है। सही है। ठीक है, ये आपने खुद क्रिएट की है। अच्छा, उसके बाद आपको मैं ये कहूंगी कि सिर्फ वाइफ ही नहीं, वैसे भी फीमेल से ज्यादा फायदा होता होगा। ठीक है। अच्छा, उस चलिए, वो पास्ट तो खैर जो कुछ भी था वो तो सामने आ ही चुका है, उसका क्या मतलब अभी डिस्कस करना है। हम चलते हैं कि अभी आपका नियर फ्यूचर क्या होगा, आपकी एनर्जीज क्या बता रही हैं कि आप क्या करें क्या ना करें, एंड व्हाट कुड हैपन इन द नियर फ्यूचर। ठीक है ना? ठीक तो एक तो है कि आपकी मंगेश जी वाली बात आ गई, किसी रिलीजियस प्लेस पे आपकी विजिट है, वो आप करेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 है कि आपको मदर है आपके? हाँ है ना। ठीक है, तो आपको वैसे मुझे अंदाजा है कि आप इज्जत जरूर देते होंगे उनको, लेकिन आप कोई भी काम पे जब निकलना होता है, उससे पहले अगर उनके चरण स्पर्श करके जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका मंडे भी खराब नहीं जाएगा, और वैसे भी आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आप बड़ी इजीली उसको कह लीजिए कि डील में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है ना? समझ गया। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई हमारी। आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो अनयूज्ड है, मतलब मान लीजिए कि वो आपका मिक्सर ग्राइंडर हो गया, जूसर हो गया, प्रेस हो गई, कोई कई बार ये होता है कि पुराना मोबाइल हम लोग कहते हैं कि चलो ये क्या करना है, उसको रख लेते हैं और नया मोबाइल परचेज कर लेते हैं। बट मैं कहूँ ऐसी जितनी चीजें हैं आप उनको डिस्कार्ड कर दें। ट्रस पे मुझे एक्स्ट्रा बर्डन दिख रहा है गैजेट्स का, उसका इफेक्ट ज्यादा दिख रहा है ना? जो चीजें रिक्वायर्ड है वो रखें जरूर, मैं ये नहीं कह रही, अगर 2 फोन चाहिए तो आप 2 फोन रखें, बट अगर 2 फोन चाहिए और घर में ऐसे 4-5 पड़े हैं तो प्लीज, और स्पेशली जो कि आपके लिए इस वक्त काम नहीं कर रहे या रिपेयर मांग रहे हैं, या तो उनको रिपेयर करा लीजिए, ठीक है ना, या उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। सही है। ठीक है ना? क्योंकि आप काम जो है वो जिस ग्रह से रिलेटेड है, उस ग्रह से रिलेटेड चीजें अगर आपके घर में अनयूज्ड पड़ी होंगी या वो रिपेयरेबल होंगी, तो नेचुरल है कि आपको आपके बिजनेस में डेंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? बाकी आपके चक्रास को देख के मैं कह सकती हूँ कि आपका अभी जो आने वाला टाइम है, इट इज ऑफ द ग्रोथ आपकी दिख रही है। जो भी आपने प्लान किया है,
अब आपका टाइम आ रहा है उसकी एग्जीक्यूशन का, हम्म, कि अब आपने जो जो प्लान किया है उस चीज को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आपके पास मतलब ये टाइम जो है वो आपका फेवरेबल टाइम आ रहा है एग्जीक्यूशन के लिए। हम्म, ठीक है, तो आप इन मतलब अपनी प्लानिंग्स जो हैं उसको एग्जीक्यूट कीजिए। आप इंटरनेशनल कोई ट्रैवल जरूर करेंगे, ठीक है। और एक चीज का ये ध्यान रखिएगा कि इस इंटरनेशनल ट्रैवल में आपके लगेज के खोने के या लगेज के डैमेज होने के चांसेस हैं। ओके, ठीक है, ट्रैवलिंग आपकी इंटरनेशनल, अच्छा, और जो ये आप इंटरनेशनल बिजनेस टूर करेंगे इससे आपको फायदे भी होंगे। ओके, दिस व्हाट आई कैन से अबाउट, हम्म, ठीक है ना, वो फायदे भी होंगे। ऑब्स्टेकल्स आएंगी, रुकावटें आएंगी आपके काम में, पर उसके बावजूद आपको सक्सेस मिलेगी। आई कैन से जुलाई के बाद आपको सक्सेस नहीं, रोरिंग सक्सेस मिलेगी, हम्म, अच्छी सक्सेस मिलेगी आपको। जो जैसे हम लोग कह रहे हैं ना कि आप अपनी बॉडी की एनर्जीज अलाइन करें, सेलेस्टियल बॉडीज की एनर्जीज अलाइन करें, तो क्वाइट ऑब्वियसली जब आप यूनिवर्स की यानी प्रकृति आपको जो कह रही है करने के लिए, अगर आप वो करेंगे तो प्रकृति को तो देना ही है, हम्म, हम ही लेते हैं कुछ ना कुछ उल्टा काम करके। सही, ठीक है, तो वो आप जरा प्रकृति के अनुकूल चलिएगा, जैसे जैसे अलाइनमेंट्स आपको बताई जा रही हैं। और भी हम्म, अगर आपको कोई मतलब रेमेडी के या किसी, तो आप एडमिन को कांटेक्ट कर लीजिएगा, उससे आपको ना डिटेल में आपको जिस बारे में मतलब कोई जरूरी नहीं है कि इन हम्म, एनर्जीज के बारे में, हम्म, मुकेश जी के, पूनम जी के, किसी के भी बारे में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट द एडमिन। अच्छा, ये चीजें तो हमने हो गई। अब ये है कि आपको आई कैन से विद इन 24 सडन गेन मिलेगा, बिल्कुल अचानक, हम्म, अनएक्सपेक्टेड सडन गेन, और वो भी किसी इंटरनेशनल सोर्स से, हम्म, ह्यूज सडन गेन फ्रॉम सम इंटरनेशनल सोर्स। ये मैं आपको एक बता देती हूँ क्योंकि आपका ट्रैवल और इंटरनेशनल ट्रैवल तो होना ही है, और आपको जो गेन्स होंगे वो भी किसी न किसी इंटरनेशनल कांटेक्ट या इंटरनेशनल बिजनेस उसमें, बट दैट विल बी वो जैसे कैसे कहें ना कि वो अनार चलता है ना एकदम से हम्म, फुर से, उस तरह से आपको कोई सडन गेन जरूर हासिल होगा। अ, हाँ, मतलब वैसे नहीं, पर हाँ, आप फीमेल्स को खुश रखने की कोशिश कीजिएगा, वहां से पैसा आपको काफी आएगा। ओके, ठीक है, सही, अच्छा। अ, एक चीज बताइए, आपके घर के बाहर आपका फ्लैट है या फ्लैट, वैसे फ्लैट है। फ्लैट, जहां से आप ऊपर चढ़ते हैं या फर्स्ट फ्लोर में या ग्राउंड फ्लोर में भी, क्या हम्म, ठीक आपके घर के बाहर पोल है इलेक्ट्रिसिटी का? हाँ है, ऑपोजिट साइड है, मेरे मेन एंट्रेंस के ऑपोजिट साइड ही है। अच्छा, ठीक है, फिर तो जो मैं कह रही हूँ कि आपको गेन होगा, हम्म, पक्का होगा, वो पक्का होगा। ठीक है, हाँ, ये देखिएगा कि आपके घर के पास कोई ड्रेन वगैरह ना हो, और वैसे भी आप वो जो जहां से आप एंटर करते हैं, मतलब भले वो स्टेयर्स की वो हो कुछ भी हो, वो हम्म, एरिया कोशिश करके नीट एंड क्लीन रखवाइएगा, बिकॉज दैट एरियाज एनर्जी विल गिव यू एनर्जीज टू एग्जीक्यूट योर प्लान्स। ओके मैम, ठीक है ना, ये हम्म, तो आपकी मेन मेन हो गई। हम्म, आपके घर में आप, अच्छा ये बताइए, आपकी मेमोरी क्या आगे से वीक हो रही है? हाँ, हो रही है, हो रही है। फिर हर्डल्स भी आएंगी। और देखिए, आपके घर में कोई ग्रीन कलर की बॉटल होगी, कोई परफ्यूम की हो, कोई किसी चीज की हो, हाँ, हाँ, है, है, उसे निकाल दें, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके मैम, ठीक है ना, हालांकि उन्होंने कहा है आरएस ने कि आपके लिए ग्रीन कलर अच्छा है, बट ये ग्रीन कांच की बॉटल आपके लिए रुकावट का काम कर सकती है। सो ओके, डन, आई विल सजेस्ट
आप इस बॉटल को हटा दीजिए, वैसे ग्रीन कलर नंबर 5 वो जो भी आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, दैट विल गिव यू बेनिफिट्स, बट दिस बॉटल एंड इट्स एनर्जीज दे आर डेट्रीमेंटल फॉर यू। ठीक है डन डन जी। हाँ, ये मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये मेरे थोड़े मेन जो पॉइंट्स थे वो आपके बारे में थे। अगर आपको कुछ और पूछना है हम्म। तो आप बता दीजिए। आप रेड जैस्पर, हेमाटाइट, सिट्रिन, आप सिट्रिन अगर कोई कहे भी यूज करने के लिए तो मत यूज कीजिएगा, ठीक है? या कार्नेलियन, ये 3 में से कोई भी क्रिस्टल अगर आप अपने पास रखना चाहेंगे तो आप रख सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं कहूंगी, क्योंकि आपकी ग्रोथ होगी तो उम, वो जिसे कहते हैं ना, यूजुअली एक कहावत है कि उम, चक्की का पिसा खाया जाता है, दांतों का पिसा खाया नहीं जाता। सही है। तो आप पे नजरें बहुत होंगी, ईर्ष्या लोगों की आपके प्रति जागेगी। तब कोशिश कीजिएगा कि ब्लैक टूरमेलिन का काफी मोटा सा चंक, हम्म, उसको आप अपने ऑफिस में भी कहीं प्लेस कीजिएगा, और अपने ऑफिस के ठीक बाहर मेन हम्म, डोर के ऊपर, हम्म, जहां मेन डोर है ना उसको ऊपर एक चंक आप जरूर रखिएगा, सो एज टू अवॉइड ये जो भी आपकी वो नजर टोक ईर्ष्या है ना, इन सब चीजों से बचने के लिए आपसे जरूर रखिएगा। ओके, ठीक है, आई एम थैंक डन। वेलकम जी, वेलकम। राइट। मयूर भाई, एक चीज पक्का हो गया, मैम ने कहा है बड़ा पैसा आएगा तो पक्का आएगा, मुझे मत भूलना। आई सेंड यू माय टेलीफोन नंबर, बी इन टच। डैम Don't श्योर be in डैम touch with, don't be in touch with this panelist. I am with you for your entire life. Keep in mind all the 6 people. Okay. So, Mayuri, it was Mandir ji. Thanks. Fantastic. थैंक यू सर। मैं कुछ बोलना चाहूंगा, और सबने कहा है तो मैं भी कुछ बोलूंगा। देखो क्या है ना, जुपिटर की आपकी महादशा सैटर्न की अंतर्दशा है, बराबर मंगेश जी? जुपिटर की महादशा है और सैटर्न के सैटर्न की अंतर्दशा है। सर, सही बात। सैटर्न आपके चार्ट में बाधक है, कुंडली में मारक बाधक होते हैं, तो बाधक का मीनिंग क्या है? बाधाएं देगा, राइट? सैटर्न आपका बेटा किसके साथ है पता है आपको? आपका 10th हाउस का जो लॉर्ड है, जो आपका कर्मेश है, जुपिटर, उसके साथ बैठा है। और सेकंड हाउस का लॉर्ड मून, जो धन स्थान है ना, उसके साथ बैठा है। इसीलिए आपको बाधाएं आ रही है, काम नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, आपका काम हो रहा है, बट बाधा बहुत आ रही है। काम हो भी रहा है ना, उसका भी टेक्निकली एक चीज है, क्योंकि सैटर्न आपका नवतारा हमारी एक एस्ट्रोलॉजिकल पद्धति में बहुत अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। मंगेश जी, अगर आप देखोगे ना D10 चार्ट में आप जाओगे तो इनका सैटर्न उच्च का बन के बैठा है, और सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 11th हाउस, फर्स्ट एंड फोर्थ दे रहा है। क्या बात है। यानी अगर आप सैटर्न की भी एक बार अलाइनमेंट कर लोगे ना, तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और मैं एक और चीज कहूंगा, जो मंदिर मैम ने बोला, सबने बताया, आपको अगर आपके कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस, जिसमें भी हर्डल अगर नहीं, तकलीफ नहीं देखनी हो ना, तो सर आपको डेली आपके मॉम से आशीर्वाद लेके जाना है, क्योंकि आपको 4th हाउस का कारकत्व एक्टिवेट रखना पड़ेगा, तो आपका 10th हाउस बहुत बेहतर जाएगा, राइट? नक्षत्र के हिसाब से मैं आपको बोलूंगा कि 2 चीज आपको रखना है आपके पास। एक, आप देखो, आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, 27वां नक्षत्र आपका जो है पूर्वा फाल्गुनी, उसका जो भी चिन्ह है, ईगल, एक ईगल जो बर्ड है उसका फोटो रख लीजिए, या महाविष्णु का फोटो रख लीजिए। तो क्या है ना, वो मित्र बन के आपको, आपके तकलीफ में आपको हेल्प करेंगे। और स्वाति नक्षत्र जो आपका चौथा नक्षत्र है, जो आपको डायरेक्शन देता है कि मुझे क्या करना है, अपने आप को कैसे अलाइन करना है, राइट? वो चीज के लिए आप एक काम करिए, पीजीएम का फोटो रख लीजिए, या ओम का लॉकेट का फोटो रख लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपको जब ये बाधाएं आएगी तो डायरेक्शन भी दिख जाएगा, और एक अति मित्र का सपोर्ट भी मिल जाएगा उसको फेस करने के लिए, ओके, राइट? सो ये मेरी तरफ से था। पूनम जी, आप कुछ कहना चाहते हो क्या? अच्छा, पूनम जी, ओके।
ओके सर जी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। जैसे सर ने बताया कि माता जी के पैर छू के ये हो जाए, आप कोई भी काम ये कीजिए। मानो आप दुबई हो, वहां पे नहीं हो रहा है, ओके, तो उस समय उनकी फोटो भी साथ में रखो तो भी होगा। सेकेंडली, आप जो है जितना ट्रैवल करोगे आपके काम के हिस्से, क्योंकि आपका चंद्र भी जो है वो बहुत अच्छे नंबर दे रहा है केपी के हिसाब से। अगर आप चंद्र को यूटिलाइज करेंगे या ट्रैवलिंग, चंद्र जो है सबसे बढ़िया होता है ट्रैवलिंग से। आप जितना ट्रैवल करोगे सर, बाय गॉड्स ग्रेस, कहते हैं ना कि जितने माइलेज आएगी ना उतना पैसा आपको आएगा सर। ये मेरे तरफ से और एक छोटी टिप। अच्छा पूनम जी, आप कुछ कहना चाहते थे ना? जी सर, मैं इनको बोलना चाह रही हूँ कि जैसे जुपिटर की दशा इनकी चल रही है, तो अपनी मदर को अगर ये गोल्ड भी परचेज करके दें तो बहुत अच्छा इनके लिए रेमेडी रहेगी। हाँ, ये बात ओके, सही। डन यस। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। डन डन। तो मयूर जी, वन मोर, सॉरी, हाँ, या बोलिए बोलिए मैम। मयूर जी, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ध्यान रखिएगा। Yes. कोई गवर्नमेंट की लिटिगेशन, गवर्नमेंट की या नॉर्मल भी कोई लिटिगेशन आपके साथ हो सकती है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल अंडर कंट्रोल, रादर मैं कहूंगी कि कंसील रखिएगा। कंसील। मैं भी एक चीज बोलना चाहूंगा मयूर जी, आप एक चीज ध्यान रखिए, आपका लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है ना, आपके राइट हैंड को नहीं पता चल रहा। इतना सीक्रेट आपको काम करना है, सिक्रेसी आप जितना बढ़ाएंगे उतना आपका धन भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। ओके। ये मैं आप क्यों बोलना चाहूंगा, ये बात मैं भी बोलना चाहूंगा सर। आप डॉक्यूमेंट जो है या तो पक्के रखो, क्योंकि ट्रैवलिंग करते समय ये आपको दिक्कत करेगी। डॉक्यूमेंट्स जो है कोई भी ऐसे ना कि ये घर पे रह गया वो रह गया। डॉक्यूमेंट्स आप परफेक्ट रखना, क्योंकि ये दिख रहा है कि आपको ट्रैवलिंग में या फिर कहीं पे गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट के लिए आपको पूछा जाएगा। तो आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम पक्का रखिए कि सामने वाला कोई ब्लेम करने की कोशिश भी करेगा तो भी आपको कुछ ये नहीं करे, क्योंकि देखिए आपकी प्रगति होनी है, 110% होनी है, तो आपके छुपे शत्रु भी ऊपर आएंगे। तो ये उनको बाहर निकालने के लिए आप आपकी तरफ से पूरे अस्त्र शस्त्र तैयार रखना। तो आपका अस्त्र शस्त्र डॉक्यूमेंट ही है, क्योंकि वो मोस्टली आपको वहीं पे पकड़ने की कोशिश करेगी। और मयूर जी मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, आप अगर आपकी वाइफ के नाम से अगर बिजनेस करोगे ना, तो आपका स्काई इज द लिमिट हो, बहुत अच्छा है। बराबर, वो जो दे रहे हैं कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, अगर वाइफ के नाम से करोगे ना तो बहुत ही बेहतर रहेगा, काफी बेहतर रहेगा। और एक और चीज, आपको कहीं भी किसी के लिए गारंटर ये कुछ रहना ही नहीं है, ये आप कभी मत रहना। वो ऐसी बाधाएं ला देगा ना, आप निकल नहीं पाओगे उससे। ये एक रिक्वेस्ट है आपसे, ओके। राइट? तो मयूर जी ये था पूरा प्रेडिक्शन मेरे पैनलिस्ट के तरफ से, राइट? आपको हमारे एडमिन के तरफ से व्हाट्सएप में सारी चीजें आ जाएगी, इन्होंने जो जो रेमेडी बताई है, क्या क्या करना है, कैसे करना है। आप अगर, राइट, ये हमने जो भी प्रेडिक्शन किया पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट? वी डोंट चार्ज एनीथिंग। आप अगर किसी की सर्विस लेना चाहते हो तो आप हमारे एडमिन जी अरुण जी से बात कर सकते हैं या मेरे से बात कर सकते हो, नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको पर्सनली गाइड करेंगे कैसे करना है। अभी तो मोटा मोटी क्या है ना कि ये दिस इज लाइक अ ट्रेलर व्हाट वी हैव सेड, लॉट ऑफ थिंग्स इन द चार्ट टू से, बट वो अगर हम करने जाएंगे ना तो इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स। अभी हमने एक ही टॉपिक पकड़ा है, दैट इज ग्रोथ इन योर बिजनेस, राइट? सो if you want any services regarding any of them, you can be in touch with me. Yeah, Arunji, you'll get the numbers, right? And we'll connect you to them. Unke jo bhi charges hai, you can speak to them and get it worked out. So once again, thank you very much, Mayurji, for थैंक यू giving सर। us a chance to predict your chart. And I won't say thanks to my panelists. मेरा और उनका एक डील है, अब तो मयूर जी से भी डील हो गया है। A pleasure, sir. A pleasure, sir. Anyway, Okay. thanks to all the Thank you. panelists here for giving me time as well as giving Mayurji time. I thank you very much. थैंक यू। Thank you. Thank you. हर हर महादेव, जय श्री राम। महादेव। हर 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 श्री महादेव। महादेव।